जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, डेली हम लोग इस चैनल पर बिहार पुलिस से रिलेटेड लगातार प्रश्नों को कर रहे हैं। हम लोग का प्रश्नों का जो सिलसिला है जारी है। तो आज की जो प्रैक्टिस सेट है वह 9 जो है प्रैक्टिस सेट है। अति आवश्यक जो है इसमें प्रश्नों को करते हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये जितने सारे प्रश्न आज की क्लास में हम लोग करेंगे वो बहुत सारे किताबों का निचोड़ है। तो लेक्चर को जरूर देखिएगा, पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग आते हैं 311 प्रश्नों पर। अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 311 प्रश्न दोस्तों का है कि महाजनपद के राजा महल बनवाते थे, किनको देने के लिए जो है ये महाजनपद के जो राजा थे महल बनवाते थे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो विकल्प जो है बिल्कुल बी ऑप्शन सही होगा, सुरक्षा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? सुरक्षा के लिए जो है, सुरक्षा देने के लिए जो है महाजनपद के जो राजा थे महल को बनवाते थे। ठीक है, अपनी सुरक्षा, अपनी किला को सुरक्षा देने के लिए ये महाजनपद के राजा महल बनवाते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 312 प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो बात करिए यहाँ पे विकल्प सी ऑप्शन सही होगा, मंजू रानी। मंजू रानी ने जनवरी 2019 में विजयनगर में आयोजित जो होने वाली जो एलिंटा महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग था उसमें इन्होंने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था, मंजू रानी ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 313 प्रश्न। 313 प्रश्न है दोस्तों है कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1995। कहा गया 1995? बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो इसे जरूर याद करिएगा। 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1995 को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, आते हैं 314 प्रश्न। 314 प्रश्न है कि विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है दोस्तों। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा यह सही होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। विंग ऑफ फायर 2002 से, याद करिएगा, 2002 से 2007 तक भारत के जो 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, 11वें राष्ट्रपति थे वे कौन थे दोस्तों? तो एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हीं की जो है ये आत्मकथा है विंग ऑफ फायर। अगला प्रश्न देखिए 315 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया? उस पड़ोसी देश का नाम बताना है जिन्होंने भारत से सबसे अच्छा जो है प्रदर्शन किया है। बहुत सुंदर सा प्रश्न, तो उसका नाम हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का जो अगर श्रीलंका का जो तुलना भारत से करें तो इसका जो मानव विकास के संबंध में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। 316 प्रश्न है कि एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहा जाता है? एक दल में अगर हम चयन है तो अगर हम सोच रहे हैं कि दूसरे दल में चले जाएं तो उस दल को क्या बोला जाता है? तो उस दल को दल बदल कानून बोला जाता है, दल बदल बोला जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 317 प्रश्न है। 317 प्रश्न है कि गोला छठ, माफ कीजिएगा, गेला छठ है दोस्तों। गेला छठ ये जो है किस खेल से रिलेटेड है, किस खेल से संबंधित है? ओके, तो बात करें यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे त्रिपुरा किस खेल से नहीं, मतलब किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिपुरा राज्य से यह संबंधित है। एक प्रकार का ये जो गीला छठ खेल है एक प्रकार का बाहरी खेल है जिसमें 2 समूहों में जो है ये इस खेल को खेला जाता है। तो ये जो खेल है त्रिपुरा राज्य से संबंधित है और इसकी राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न देखिए 318 प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न। तो यहाँ पे जो भाईचारा हो जाएगा विकल्प सी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा, भाईचारा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 319 प्रश्न देखिए। 319 नंबर दोस्तों जो प्रश्न है यहाँ पे कि विश्वनाथन आनंद को
किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? उनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे बात करें, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। यहाँ पे पद्म भूषण पुरस्कार की बात कर दिया। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे विश्वनाथ आनंद को, तो यहाँ पे विकल्प देखिए, यहाँ पे 2008 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो 2007 होना चाहिए था, यहाँ पे गलत दे दिया है, 2000 कर लीजिएगा 7। 2007 में विश्वनाथ आनंद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार के द्वारा जो है ये पद्म भूषण पुरस्कार को दिया गया था 2007 में। 2008 मिस्टेक हो गया है। 320 प्रश्न है यहाँ पे देखिए। 320 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दब्बू छपाई की जाती है और जिसमें मिट्टी को लचीले खांचों में ढालकर ढाई में डुबोया जाता है? तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा। उस राज्य का नाम हो जाएगा राजस्थान, जिसमें दब्बू या दब्बू राजस्थान की एक प्राचीन कीचड़ प्रतिरोधी ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। 321 प्रश्न देखिए। 321 प्रश्न है कि किस राज्य की 2017 से 18 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आर्थिक सर्वेक्षण जब किया गया था 2017 से 18 में, तो उस समय इसकी जो प्रति व्यक्ति आय जो थी वह सबसे अधिक थी। अगला प्रश्न देखिए 322 प्रश्न है कि सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? तो सोलर कुकर को बाहर से काले रंग से रंगा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्यों रंगा जाता है? क्योंकि यह सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए 323 प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध को बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध को बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। और सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 324। यहाँ पे दोस्तों 324 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत का गैर संवैधानिक संस्था थी? तो भारत की सबसे गैर संवैधानिक संस्था का जो नाम होगा राज्य मानव अधिकार आयोग। यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। कभी कभी आपको इस तरह का भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है NHRC, तो इसे आप लोग को समझना होगा राज्य मानव अधिकार आयोग। ओके, अगला प्रश्न देखिए 325 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है? तो बायोगैस का प्रसिद्ध जो नाम हो जाएगा वह हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन सही होगा, गोबर गैस। गोबर गैस जो होगा इसी से बायोगैस जो होता है बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 326 प्रश्न है कि भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे, यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है। आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में, कब दोस्तों? तो 1951 में आंध्र प्रदेश में पोचमल्ली गांव से इसको शुरू किए थे भूदान आंदोलन को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 327 प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है यहाँ पे स्थित हो जाएगा। सी विकल्प जो होगा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है 20वीं शताब्दी में किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 20वीं शताब्दी में किया गया था। एक तरह का ये जो है स्मारक है। ओके, अगला प्रश्न देखिए 328 प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 20, मतलब बात करें यहाँ पे 22 ऑप्शन दिया है। हाँ, यहाँ पे 1922 जो दिया गया है ये बिल्कुल सही होगा। 1922 में देखिए इसको समाप्त कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे बात करें कि किस वर्ष इसे शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन को 1920 में शुरू किया गया था। इस चीज को याद करिएगा दोस्तों, इसे खिलाफत आंदोलन को 1920 में शुरू किया गया था, मतलब 1919 से 1920 के बीच में इसे शुरू किया गया था। 20 याद करिएगा, ठीक है। और 1922 में इसको क्या किया गया, कर दिया गया था? तो इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए 329 प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर रखा गया था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? बहुत सुंदर सा ये प्रश्न है। तो उसका नाम हो जाएगा आर्यभट्ट 1।
आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था, जिसका नाम उसी नाम के प्रसिद्ध जो व्यक्ति पर रखा गया था, जो जिसने 19 अप्रैल 1975 को इसमें जो है बात करें तो इसे प्रक्षेपित किया गया था आर्यभट्ट को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 330 प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने गांव में भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो बात करें यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, सुखो माजरी। सुखो माजरी जो है भूमि अनुक्रमण का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखिए 331 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र से प्रसिद्धि मिली है। तो उनका नाम हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आर.के. लक्ष्मण। आर.के. लक्ष्मण को जो है भारतीय कार्टूनिस्ट, चित्रकार और हास्यकार माना जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। 332 प्रश्न देखा जाए तो कह रहा है कि 1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन थे। तो 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल थे। कौन थे दोस्तों? तो मोहम्मद इकबाल थे। 333 प्रश्न है कि पश्मीना जो एक प्रकार की एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में इसे बनाया गया था। तो पश्मीना को सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर में बनाया गया था, क्योंकि एक पश्मीना कह रहे थे, पश्मीना जो है एक बकरी, पश्मीना बकरी, पश्मीना कश्मीरी बकरी का नाम है, ठीक है, जहां से कश्मीरी ऊन को प्राप्त किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 334 प्रश्न है दोस्तों कि किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरारें पड़ जाती है। सुंदर सा प्रश्न। तो उसका नाम हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रेगुर मिट्टी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। काली मिट्टी या कहीं कहीं आपको रेगुर मिट्टी भी आपको देखने को मिले ऑप्शन में। तो रेगुर मिट्टी भी आपको जरूर याद रखना होगा, या काली मिट्टी, ये इस मिट्टी में जो गर्म मौसम में जो है दरारें पड़ जाती है, ठीक है। 335 प्रश्न है कि जल के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो यहाँ पे बात करें ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? तो 2 जो हैं, 2 यहाँ पे जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, क्योंकि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, ठीक है। इतना क्लियर आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 336 प्रश्न है दोस्तों कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी। तो जब भारतीय संविधान को अपनाया गया था उस समय जो अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां थी। कितने थी? 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 395 याद करना होगा आप लोग को। आर्टिकल 395 में कितने भाग थे इसमें? तो आर्टिकल 395 में 22 भाग थे और 8 क्या थी दोस्तों? तो 8 जो था अनुसूचियां था। तो इस चीज को ध्यान में आप लोग को जरूर रखना होगा। अगला प्रश्न देखिए 337 प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। तो भगोरिया हाट उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आदिवासियों के द्वारा जो है भगोरिया हाट उत्सव को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 338 प्रश्न है कि डैश यहाँ पे दिया है, किसके कारण खसरा की बीमारी होती है। तो खसरा जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग है दोस्तों, ये वायरस के कारण होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। ये किसके कारण होता है? तो रूबेला वायरस के कारण होता है। तो इस वायरस का नाम जरूर याद करिएगा। जो खसरा की बीमारी होती है वह रूबेला वायरस के कारण होती है, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 339 है। 339 प्रश्न है दोस्तों कि सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है। तो उसका नाम जो हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सेबी, SEBI, जिसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार जो है बाजार में विनियमित करने का जो गैर संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था 1988 में इसको स्थापित किया गया था। तो जरूर आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। 340 प्रश्न है दोस्तों कि इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो इथेनॉल का उत्पादन जो है किण्वन, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, किण्वन के द्वारा जो है इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास देखिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 341 प्रश्न है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया था। तो यूनाइटेड
किंगडम, यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, उसी पर आधारित जो है हमारी संविधान की जो आधार है अभी भी चलता रहता है। 342 प्रश्न देखिए, 342 प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों में ढकी क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है, इसी के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखिए 343 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? तो उस देश का नाम हो जाएगा रसिया, रूस जो हो जाएगा, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 344 प्रश्न है। यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, यहाँ पे दोस्तों ब्लैंक्स दिया गया और पूछ रहा है वह दर है जिस पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेता है। तो उस दर का क्या नाम हो जाएगा? तो उस दर का जो नाम हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, विनिमय दर। उस दर का क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? तो विनिमय दर हो, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे रेपो दर होगा। यहाँ पे जो दोस्तों डी ऑप्शन, यहाँ पे सी ऑप्शन होगा, ये बिल्कुल सही होगा, रेपो दर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक बात और साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है कि यहाँ पे जो बात बोला गया है कि कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है, उसका जो नाम हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, भारत देश हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? तो भारत देश हो जाएगा, ठीक ना है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों 345 प्रश्नों पे। 345 प्रश्न दोस्तों है कि राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल से होगा, नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो नागालैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 346 प्रश्न है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो विदेशिया जो हो जाएगा बिहार से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो ए होगा ये बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 347 प्रश्न है कि पारस्परिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट जो है किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट आपको मालूम होगा टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला प्रश्न देखिए 348 प्रश्न है कि असोम में पारस्परिक घरों की स्टील पर क्यों बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो है मकान जो है स्टील पर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बाढ़ और वन जीवों के खतरों को देखते हुए यहाँ के जो मकान होते हैं स्टील के बनाया जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 349 प्रश्न है कि असोम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाटी की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे जो सराय घाटी की लड़ाई 1671 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा ये बिल्कुल सही होगा। और देखिए लास्ट प्रश्न आते हैं 350 प्रश्न है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को अगम सूत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों हम लोग आज की क्लास में 350 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग को क्लास, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा।